आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य बिंदु गन्ना मूल्य 795 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, बेसहारा गोवंश और आवारा कुत्तों को पकड़वाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पानी की टंकियां बनाने वाली कंपनी द्वारा बरती जा रही अनियमितताएं दूर कराने, भूमाफियाओं से सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने और किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पहला बिंदु जो गन्ना मूल्य घोषित करने का है, आधा पेराई सत्र लगभग समाप्त हो चुका है और अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ना केंद्र सरकार द्वारा। ऐसे में जो किसान है उसको ये पता नहीं कि मेरा गन्ना कितने पैसे का हुआ। अब हम भुगतान की मांग करना शुरू करें, लेकिन भुगतान की मांग किस आधार पर करेंगे जब हमें यही नहीं पता कि हमारा पैसा कितना हुआ है। तो जबकि गन्ना एक्ट में 7 प्रावधान है कि अगर कोई चीनी मिल 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करता तो उसको ब्याज सहित भुगतान करना होगा और 1 महीने तक भुगतान ना करने पर चीनी मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन आज तक किसी चीनी मिल मालिक को ना तो जेल भेजा गया, ना किसी के मुकदमा लिखा गया और ना किसी किसान को 1 रुपये का आज तक ब्याज का पैसा दिया गया। जबकि एक प्रावधान और भी है कि किसान पर कितना भी कर्जा हो जाए उस पर कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। और हर एक बैंक जिले का नहीं बल्कि प्रदेश का, देश का प्रत्येक बैंक किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही है। तो गन्ना मूल्य घोषित किया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ना निगम शाहजहांपुर और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पंतनगर द्वारा आरटीआई से मांगी गई सूचनाओं के आधार पर बताया गया है कि 1 कुंटल गन्ना पैदा करने पर 530 रुपये प्रति क्विंटल की लागत आती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बार बार किसानों के हक में बात करते हैं, कहते हैं कि हमने जो गन्ना मूल्य घोषित है, जो करते हैं हम कोई भी फसल का किसान की मूल्य जो घोषित करते हैं उसमें 50% मुनाफा जोड़कर करते हैं। तो इसी आधार पर अगर 50% मुनाफा जोड़ के घोषित किया जाए तो गन्ना मूल्य 795 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। लेकिन सरकार ने तो अभी किसी तरह का कोई मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि गन्ना मूल्य सबसे पहले घोषित किया जाना चाहिए 795 रुपये प्रति क्विंटल पूरे उत्तर प्रदेश में। और खासकर जनपद रामपुर के चमरवा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम लालू नगला, ढूंढई, मोमिनपुर, अहमदाबाद, भमरवा के साथ साथ पूरे ज़िले में बेसहारा गोवंश और आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ग्राम लालू नगला में गैस एजेंसी के पीछे दर्जनों आवारा कुत्ते जो रात में या दिन में किसी भी समय आने जाने वाले राहगीरों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही हाल बेसहारा गोवंश, जिसमें नर जो पशु हैं वो आक्रामक हो गए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठा है। और चमरवा विकासखंड के अधिकारी जो हैं वो झूठी रिपोर्ट लगा के दे देते हैं कि हमने जाकर देखा, ना तो हमें कोई कुत्ता मिला, ना कोई बेसहारा गोवंश मिला। इनको पकड़वाया जाए और इनको संरक्षित किया जाए। पानी की टंकियां बनाने वाली कंपनियां जो हैं पूरे ज़िले में अनियमितताएं बरत रही हैं। गाँव के गाँव पूरे कीचड़ में तब्दील हो गए, जबकि नियम यह है कि पानी की टंकी बनाने में अगर कोई भी रास्ता खोदा जाए तो उस रास्ते को खोदने के लिए हद से हद 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे कार्य पूरा करके और उस रास्ते को जैसा था रोड बिल्कुल वैसी कर दिया जाए। लेकिन लालू नगला में जो पानी की टंकी बना रही है कंपनी, लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं, पूरे रास्ते कीचड़ हो गए, लेकिन अभी तक उसको सही नहीं कराया गया और ना ही तो उनका कार्य पूरा हुआ। और इस संबंध में कई बार अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश पेयजल निगम ग्रामीण को अवगत कराया, लेकिन उनके कार्यालय में जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं वो झूठी रिपोर्ट लगा के दे देते हैं कि मौके पर जाकर जांच की गई, सब कार्य मानक अनुरूप पाया गया। तो अब जो है 2 या 3 दिन के बाद में अधिशासी अभियंता ग्रामीण के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो बेमियादी धरने पर वहाँ पर बैठा जाएगा। चौथी समस्या अवैध कब्जों की है। ताशका, बमनपुरी, सैनी, नानकार, अहमदनगर पहाड़ी के साथ साथ पूरे ज़िले में जो प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं उन लोगों ने पहले तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, बिना लेआउट पास कराए प्लॉटिंग कर रहे हैं और साथ साथ सरकारी ज़मीनों पर जैसे कि रास्ते हैं, कस्टोडियम है, गन्ना निगम की ज़मीन है या अन्य तरह की जो भी नॉन जेड ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उन पर कब्जे करके प्लॉटिंग कर रहे हैं।
तो इस तरह से। और अब जो रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी जब जागते हैं कि जब वो प्लॉटिंग करके चले जाते हैं और कोई बेचारा जिसने अपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके अपनी ज़िंदगी का पूरा सरमाया इकट्ठा करने के बाद में और मकान बनाने के लिए चला, तो अब रामपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र निकलेगा और उसको ज़मीन जो उसने मकान थोड़ा बहुत बनाया था, बुनियाद से थोड़ा ऊपर आया तो उस पर बुलडोज़र चल जाता, लेकिन वो पूरी तरह नहीं रोका जाता। फिर भी यह किया जाता है कि रामपुर विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जेबें भरने का काम शुरू कर देते हैं और तब उसका बेचारे का गरीब का मकान बन पाता है। और ये क्यों हो रहा है कि जब से रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, यहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं वो वही के वही तैनात हैं, जबकि नियम अनुसार कोई भी कर्मचारी या अधिकारी केवल 3 साल तक एक ज़िले में तैनात रह सकता है और उसको दूसरे ज़िले भेज दिया जाए। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगभग 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं बदला गया। पूरे ज़िले का कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार किसानों की आमदनी दुगनी करने का झूठा दावा कर रहे हैं। और जिसकी वजह से अगर जब नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं तो किसान को मजबूरीवश अपनी फसल की सिंचाई पंपिंग सेट के द्वारा करना पड़ रही है। और डीजल की कीमतें आपको मालूम ही है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो जिसकी वजह से किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार होता चला जा रहा है। तो जनपद के सभी बिजली विद्युत वितरण खंडों को आदेश दिया जाए कि किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन दिया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उसका समाधान वो 1 हफ्ता के अंदर अंदर करा देंगे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के संबंधित समस्याएं हैं उसको ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।